गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। पुरानी बुक्स में इस चैप्टर का नाम नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस भी है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है। हम बिजनेस के बारे में बातें करेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लस हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन करके भी देखेंगे। और ये सारी चीजें हम कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। प्लस इस चैप्टर के जो नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो बहुत आराम से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम रेगुलर बेसिस पे दो टाइप्स की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी जो हम अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इन एक्टिविटीज के अगेंस्ट में हम पैसे कमाते हैं। क्या करते हैं? टू अर्न मनी। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी एक्टिविटी में हमें पैसे नहीं मिलते, ये एक्टिविटी हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ऐसी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम रेगुलर बेसिस पे दो टाइप्स की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक जो हम अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं, और दूसरी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। एक को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं और दूसरी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, वो रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियो अपलोड करता है, लोग उसकी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उसकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और उस वीडियोस के अगेंस्ट में उसे पैसे मिलते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हुआ। अब दूसरी साइड में एक यूट्यूबर है, संदीप माहेश्वरी जी। उनकी भी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी भी वीडियोस लोग पसंद करते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, पर उन वीडियो के अगेंस्ट में वो कोई पैसे नहीं चार्ज करते। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करा रखा। क्यों? क्योंकि वीडियो डालना उनका इनकम सोर्स नहीं है। वो वीडियो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन डालते हैं, सो दैट लोग मोटिवेट हों, लोग इंस्पायर हों और अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सके। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हुआ। इनके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने घर में बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका बुखार चेक कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर घर में अपने बच्चे को पढ़ा रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सारे बच्चे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो भी तीन एग्जांपल के साथ, राइट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो बिजनेस देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है। लेट्स से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और जो बिजनेस स्टार्ट किया ना, वो मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, किसका बिजनेस स्टार्ट किया मैंने? मोबाइल एसेसरीज का। अब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं पैसे कमाने के मोटिव से करूंगा, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के मोटिव से करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मोबाइल एसेसरीज का, तो मेरे प्रोडक्ट्स क्या होंगे? मेरे प्रोडक्ट्स क्या होंगे सर? आपके प्रोडक्ट्स होंगे पावर बैंक्स, चार्जर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, और टेम्पर्ड ग्लास, राइट। तो ये सारे जो हैं ये मेरे प्रोडक्ट्स होंगे। अब बिजनेस में आप जिस आइटम में डील करते हो,
बिजनेस में आप जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हो उन प्रोडक्ट्स को हम गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स। तो अगर मेरा मोबाइल एसेसरीज का काम है तो मेरे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स गुड्स होंगे। अगर मेरा मिठाइयों का काम है तो मेरे लिए मिठाई जो है वो गुड्स होगी। अगर मेरा फोन्स का काम है तो मेरे लिए फोन्स गुड्स होंगे। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम है तो एसी, फ्रिज, एलसीडी, एलईडी टीवी, ये सब मेरे गुड्स होंगे, राइट? तो गुड्स क्लियर है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये गुड्स या तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा, खुद प्रोड्यूस करूंगा, या मैं किसी से प्रोक्योर करूंगा, एक ऐसे इंसान से जो इसे मैन्युफैक्चर करता हूं, राइट? तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब मेरे पास गुड्स आ गए, मेरे पास ये सारे गुड्स आ गए, तो थर्ड स्टेप क्या होगा? इन गुड्स को सेल करो। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। थर्ड स्टेप क्या हुआ कि मैं ये गुड्स को बेचूंगा किसी के एक्सचेंज में। लेट से मैंने गुड्स बेचे तो उसके अगेंस्ट में मुझे पैसे मिलेंगे, राइट? तो थर्ड स्टेप क्या हो गया? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ, अच्छा अब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं एक ही दिन बिजनेस करूंगा? क्या मैं एक ही दिन गुड्स परचेज करूंगा और क्या मैं एक ही दिन गुड्स सेल करूंगा? नहीं, ये एक्टिविटीज मुझे डे इन एंड डे आउट परफॉर्म करनी पड़ेगी। मुझे रेगुलर बेसिस पे डीलिंग्स करनी ही पड़ेंगी। तो बिजनेस करने के लिए एक तो आपके पास गुड्स होनी चाहिए और जो आपकी डीलिंग है गुड्स में वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर मेरा मोबाइल एसेसरीज का काम है तो मुझे मोबाइल एसेसरीज रेगुलर बेसिस पे खरीदनी भी है और रेगुलर बेसिस पे बेचनी भी है, तो ही ये कहलाया जाएगा कि ये मेरा बिजनेस है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखा मेरी शॉप पे एक पुराना कंप्यूटर पड़ा है और मैंने वो जाके बेच दिया, तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि मैं वो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म नहीं कर रहा। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया? डीलिंग्स इन गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे डेली वो चीजें परचेज भी करनी पड़ेंगी और डेली ये सारी चीजें बेचनी भी पड़ेंगी। अगर मैं कोई आइटम सिर्फ एक ही दिन बेच रहा हूं तो वो मेरे लिए बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? अब मैंने गुड्स खरीदे भी, गुड्स बेचे भी, उसके बाद मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट अर्न हुआ। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग। क्या हुआ फिफ्थ पॉइंट? प्रॉफिट अर्निंग। अब जरूरी है मुझे हर महीने एक जैसा ही प्रॉफिट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्या ये जरूरी है कि सेकेंड मंथ में फरवरी में भी मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है मुझे 50,000 का हो सकता है मुझे 70,000 का हो सकता है मुझे 1,30,000 का प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए। तो देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं होंगे, हमेशा अनसर्टेन होंगे। नेक्स्ट, अच्छा जरूरी है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट ही हो, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए। एक महीना मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया पर दूसरे महीने क्या हुआ? मुझे लॉस हो गया, ठीक है? तो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। अगर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है तो लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो एक ही रिस्क है कि अगर आपको प्रॉफिट हो सकता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। अब लॉस कैसे हो सकता है? लेट्स से मेरा प्रोडक्ट था ब्लूटूथ स्पीकर्स के अंदर डलती है बैटरी और ये ब्लूटूथ स्पीकर 8-10 महीने तक बिके ही नहीं, तो इनके अंदर की बैटरी खराब हो जाएगी। बैटरी खराब हो गई तो ये पूरा का पूरा स्टॉक डेड हो गया, मुझे लॉस हो जाएगा। अब और कैसे लॉस हो सकता है कि ट्रेंड में चेंज आ गया। पहले लोग वायर्ड ईयरफोन्स यूज करते थे,
अब आजकल कोई वायर्ड ईयरफोन्स यूज ही नहीं करता, सबको वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए, सबको एयरपॉड्स चाहिए। तो जब ट्रेंड में चेंज आएगा तो तब भी लॉस हो सकता है। और अगर आप पिछले 20-25 साल में नोटिस करें तो ऐसा कहा जाता है कि हर एक बिजनेस के अंदर 4 या 5 साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले एक हम शॉप पे जाया करते थे, उसके अंदर कॉइन इंसर्ट करते थे तो वीडियो गेम खेलते थे। फिर किसी ने दिमाग लगाया और सोचा कि मैं वीडियो गेम बना लूं सो दैट जो बच्चे हैं वो घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल सके। तो ट्रेंड में चेंज हुआ कि सब वीडियो गेम खरीदने लग गए। फिर उसके बाद किसी ने चाइनीज फोन बना दिए तो फोन के अंदर वीडियो गेम आ गई तो सब फोन खरीदने लग गए। उसके बाद अब PS5 PS4 वगैरह आ गए। तो कुछ टाइम के बाद हमेशा बिजनेस के अंदर ट्रेंड में चेंज आता ही आता है। रिस्क हो सकते हैं कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई तो तब भी लॉस हो सकता है, फैक्ट्री में चोरी हो गई तब भी लॉस हो सकता है, प्रोडक्शन के मेथड्स में चेंज हो गया जिसकी वजह से अब कॉस्टिंग है वो कम आती है, तो मेरे कंपटीटर ने प्राइस रिड्यूस कर दिया मार्केट में तो मेरा माल बिकना ही बंद हो गया, तो तब भी लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें, कुछ ये सर्टेन फैक्टर्स हैं जो रिस्क के साथ, बिजनेस रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। तो हम देखते हैं एक बार कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। सर्टेन फैक्टर्स, तो सबसे पहला हो गया चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। देन फायर, आग लग जाना, चोरी हो जाना, थेफ्ट, या चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो 7 पॉइंट है बेसिकली हम इसी को ही बिजनेस बोलते हैं। और ये जो 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं बोर्ड्स पे, ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो बिजनेस क्लियर है सबको क्या होता है। अब प्रोफेशन देखते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटी जिन्हें परफॉर्म करने में स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज लगती है, उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। और इन प्रोफेशंस को मैनेज करने के लिए, इनका कोड ऑफ कंडक्ट के लिए प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडेंस इन्हें बताती हैं। तो प्रोफेशन बेसिकली क्या हो गया, ऐसी एक्टिविटी जिन्हें परफॉर्म करने के लिए स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम प्रोफेशन बोलते हैं। और जो लोग इन प्रोफेशन में होते हैं उन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है। इन प्रोफेशनल्स को मैनेज करने के लिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए प्रोफेशनल बॉडीज भी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के अंदर क्रिकेट है, क्रिकेट एक प्रोफेशन है, तो क्रिकेट की जो प्रोफेशनल बॉडी है इंडिया के अंदर वो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI क्रिकेट की प्रोफेशनल बॉडी हो गई। ऐसे ही कोई लॉयर है तो उस लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उसकी प्रोफेशनल बॉडी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी प्रोफेशनल बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो इन्हें हम प्रोफेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन पीपल वर्क फॉर अदर्स।
जब लोग किसी और के लिए काम करते हैं उसे एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, और एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में हमेशा आपको रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है? रेम्यूनरेशन। या तो आपको सैलरी मिलेगी या आपको वेजेस मिलेंगी, राइट? तो इसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हमने बिजनेस समझा कि बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज देखी, प्रोफेशन समझा और एम्प्लॉयमेंट समझा। लेट्स सी कि हमें ये सारी चीजें एज एन आंसर कैसे फ्रेम करके लिखनी है। तो हम एक बार ये नोट्स को रीड कर लेते हैं, राइट? चैप्टर है इवोल्यूशन इन फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न अ लाइवलीहुड इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? फॉर एग्जांपल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है। अ डॉक्टर ट्रीटिंग इन अ हॉस्पिटल, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एटसेट्रा। For example, housewife cooking food for her family, a boy helping an old man crossing the road, business and its characteristics. Business और उसकी characteristics देखते हैं। Business is an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in society, right? Business की characteristics, economic activity. Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood, not because of love, affection, sympathy or any other sentimental reason. Production or procurement of goods and services. Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced or procured by business enterprises. Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals in it or it acquires them from producers to be further sold to consumers or users. Services may include facilities offered to consumers, business firms and organizations in the form of transportation, banking, electricity, etc. Next, sale or exchange of goods and services. Directly or indirectly, business involves transfer or exchange of goods and services for value. If goods are produced and not for the purpose of sale but say for personal consumption, it cannot be called business activity. अगर goods को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बेचने के लिए नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। But cooking food and selling it to others in restaurant is business. Cooking food at home for the family is not business. अगर घर में घर के मेंबर्स के लिए खाना बन रहा है तो वो बिजनेस कंसीडर नहीं होगा, लेकिन अगर वही खाना रेस्टोरेंट में बेचना है तो वो बिजनेस कंसीडर होगा। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग होनी चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। One single transaction of sale or purchase therefore does not constitute business. For example, if a person sells his or her domestic radio set even at a profit, it will not be considered a business activity. But if he or she regular sells radio through a shop or from his or her residence, it will be regarded as business activity. Clear? Profit earning. सबसे मेन पर्पस बिजनेस क्या होता है? वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट के। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। सारे बिजनेस की बैकबोन क्या होता है? प्रॉफिट ही होती है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. Every business invests money to run its activities with the objective of earning profit, but it is not certain as to what amount of profit will be earned. Next, element of risk. Risk is uncertainty associated with an exposure to loss.
it caused by some unfavorable or undesirable event. The risks are related with the certain factors like changes in consumer taste and fashion, changes in methods of production, strike or lockout in the workplace, increased competition in the market, fire, theft, accidents, natural calamities, etc. No business can altogether do away with risk, right? I hope सबको क्लियर है। नेक्स्ट है हम कंपैरिजन देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। ये इसके बेसिक्स हैं। सबसे पहला बेसिस है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले है बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर फॉर्मेलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड। छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती है बिजनेस का सेटअप करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। प्रोफेशन के लिए क्या होता है, प्रोफेशनल बॉडी से आपको कोर्स करना पड़ेगा, उनसे आप सर्टिफाइड होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेंबरशिप इन अ प्रोफेशनल बॉडी विद अ सर्टिफिकेट ऑफ द सेम टाइप, राइट। तो उस प्रोफेशनल बॉडी के आप मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। जहां पे आप काम करने जा रहे हैं वहां का अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट होना जरूरी है। नेचर ऑफ वर्क, सेकेंड बेसिस है नेचर ऑफ वर्क। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो बिजनेस के अंदर लोगों को। रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशंस में क्या है, आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। कोई लॉयर है तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई टीचर है तो वो अपनी टीचिंग प्रोवाइड करेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, आपको काम करके देना है जैसे आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, बट प्रोफेशनल बॉडी के अंदर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस स्पेसिफिक एरिया में, जिस स्पेसिफिक एरिया में आप प्रोफेशन बनना चाहते हैं। एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफाइड फील्ड, राइट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर द इंस्ट्रक्टर। छोटी मोटी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रोफेशन के अंदर जो रिवॉर्ड होता है उसे हम प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिवॉर्ड होता है उसे सैलरी या वेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। अब वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। प्रोफेशन के अंदर बहुत लिमिटेड कैपिटल चाहिए। जब आप कोर्स कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो उसकी सिर्फ फी पे करनी पड़ती है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी कैपिटल इसमें नहीं चाहिए होती। और एम्प्लॉयमेंट में जहां पे आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वहां तो वैसे ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल रिक्वायर्ड। रिस्क, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन होता है, तो हाई रिस्क रहता है, हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम है। और प्रोफेशनल में ऐसी सच कोई रिस्क नहीं होता, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, बहुत लेस रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, बिजनेस के अंदर आप किसी और को भी भेज सकते हो अपनी जगह से, राइट। प्रोफेशनल में आप जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर है, आज वो अपने बेटे को बोल दे बेटे मैं बीमार हूं, आप जाके टीका लगा देना, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हो सकता, आपकी जगह कोई और काम करने नहीं जा सकता। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज नेसेसरी। प्रोफेशन के अंदर वो हमेशा फॉलो होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी फॉलोड, मस्ट फॉलो होते हैं। और प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंडक्ट एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, जो आपका सीनियर बोलेगा, जो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा, वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करके देना है। तो ये कंपैरिजन था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। इंपॉर्टेंट है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में। तो आज हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।